नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में बात करेंगे 9 अप्रैल यानी कल कौन सी क्रिप्टो करेंसी बनने वाली है, फिर कम होने वाली है। साथ ही हम देखेंगे कौन सी क्रिप्टो करेंसी आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हो। तो वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि हर दिन क्रिप्टो की प्राइस चेंज होती है, वैसे हमारा टारगेट चेंज होता है। अगर आप नए हो, आपने वजरेक्स में क्रिप्टो करेंसी अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से अपना फ्री वजरेक्स क्रिप्टो अकाउंट ओपन कर सकते हो। 50 पर प्रोमो कोड अप्लाई कीजिए, 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिस से शुरुआत करेंगे। पहले हम 24 आवर्स के लिए करेंसी देखते हैं, फिर शॉर्ट टर्म 1 या 2 दिन मैक्सिमम मूवमेंट वाली करेंसी, और फिर लॉन्ग टर्म यानी मैक्सिमम 1 ईयर से लेकर कम से कम 1 मंथ तक टाइम लेने वाली करेंसी, जो आपको थोड़ी बहुत रिस्क भी होती है लेकिन प्रॉफिट 2 गुना से लेकर 10 गुना भी होता है। तो बीटीसी से हम शुरुआत करते हैं। बीटीसी में जैसे मैंने कहा था कि 43 से लेकर 42 के अराउंड बाइंग कीजिए, 45 के अराउंड सेलिंग कीजिए। तो वैसे आप देख सकते हैं हाई और लो उतना ही बना है। ये देखिए, आने वाले दिनों में बीटीसी में कम मूवमेंट रह सकती है, यानी कि इतना वोलेटाइल नहीं रहेगा कांस्टेंट। तो बाइंग प्राइस का भी डिफरेंस थोड़ा बहुत कम होगा, 43 और 44 के अराउंड रख सकते हो, और सेलिंग वही 44 से 45। तो प्रॉफिट क्या है, क्या होगा इससे? तो देखिए, इससे कम से कम एक दिन में 2 या 3 ट्रेड होती है, कम से कम आपको बता रहा हूँ। यानी 5% से 10% कन्फर्म रिटर्न है, वो भी 0% रिस्क है। तो इसलिए मैं बिटकॉइन बता रहा हूँ। इसी प्राइस में आपको बाय और सेल करना है, डेफिनेटली आप प्रॉफिट कमाओगे। देखिए, वीडियो थोड़ा मैं फास्ट बताता हूँ, अगर नए हो तो प्राइस लिख लीजिए, क्योंकि देखिए इतनी क्रिप्टो करेंसी की अगर हर क्रिप्टो करेंसी का बताने जाऊँ तो लगभग 1 या 2 घंटे लग सकते हैं। तो थोड़ा फास्ट में बताता हूँ। यूएसडीटी देखिए, जब भी क्रिप्टो मार्केट डाउन होने लगता है तो यूएसडीटी बढ़ता है, शायद लोगों को पता नहीं। हाई बना है 79 का। तो लगभग ये देखिए क्रिप्टो करेंसी की मूवमेंट कितनी रहती है, 74 से लेकर 76, ए प्राइस से लेकर ए प्राइस तक ही बाइंग और सेलिंग रहती है। इससे ऊपर और नीचे अगर जाता है तो मान लीजिए मार्केट में थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहा है। तो क्या करना चाहिए? देखिए, बाइंग प्राइस जैसे मैंने बताया 74 और सेलिंग 76 के अराउंड। तो आप क्या करना है, आप थोड़ा उल्टा आप कर सकते हैं इसका अपोजिट। आप बाइंग से 76 से शुरुआत कर सकते हो और 74 का टारगेट रख सकते हो। सेलिंग का 78 से लेकर 80 का टारगेट रख सकते हो। जितना आप डाउन से बाय करोगे उतना सेलिंग का टारगेट पास का होगा। 24 आवर्स में इतना जा सकता है, 80 तक जा सकता है, क्या लगभग जा सकता है अगर क्रिप्टो मार्केट थोड़ा बहुत डाउन जाता है। और कौन से क्रिप्टो करेंसी है? देखिए ईएनजे के पिछले वीडियो में मैंने कहा था, देखिए ईएनजे जब 160 के अराउंड था, 160 165 के, तभी मैंने कहा था कि कोई रिस्क नहीं है, अगर नए हो या पुरानी वीडियो देखने वाले। तो मैंने तब भी कहा था कि ये इकलौती ऐसी करेंसी है जो 0 रिस्क है, ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, लेकिन इसमें शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और डेली आप प्रॉफिट कमा सकते हो। डेली कम से कम 5%, कभी कभी होगा भी नहीं, थोड़ा बहुत मार्केट अगर करेक्शन आता है। लेकिन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए 2 गुना से लेकर 3 गुना आपको प्रॉफिट दे सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए मैंने 500 का टारगेट रखा है, डेफिनेटली वहाँ तक जाएगा। और शॉर्ट टर्म में जैसे मैंने बताया था कि एक 140 लोएस्ट है, वहाँ तक कम बार जाएगा। लेकिन 160 कॉमन ट्रेड है, 175 से डाउन से बाय कर सकते हो। फर्स्ट 180 से बाय करना स्टार्ट कर सकते हो, डाउन 160, बाद में 140 के अराउंड आप ले सकते हो। 180 से शुरुआत कर सकते हो, 160 से लेकर 140 लोएस्ट है। यहाँ तक एवरेजिंग करिए, चाहे आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो आपके हिसाब से। लेकिन मैं इतना गारंटी देता हूँ, इसमें कोई रिस्क नहीं, किसी भी प्राइस में आप बाई कर सकते हो। सेलिंग का टारगेट रहेगा 200, 160 में बाय करते हो तो 185, 180, 220। शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ, अगर आप थोड़े दिन पेशेंस रख सकते हो, 1-2 मंथ, मैक्सिमम 1 साल तक, तो लगभग 500 का टारगेट है। 500 तक एक करेंसी आसानी से जा सकती है, शायद उससे भी ऊपर जा सकती है, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। तो आपके ऊपर डिसाइड होगा कि आपको शॉर्ट टर्म में पोजीशन लेनी है, लॉन्ग टर्म में, लेकिन इसमें रिस्क कम है। नेक्स्ट जो करेंसी वो है बीटीटी, और उसके बाद है वजीरेक्स। तो बीटीटी की प्राइस में आपको बताता हूँ कि 0.50 के अराउंड बाय कर सकती हो, और 0.60 रुपीज़ के अराउंड में बता रहा हूँ।
0.60 डाउन से बाय कर सकते हो, थोड़ी बहुत रिस्क है, लेकिन डेली के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ से बाय कर सकते हो, थोड़ी रिस्क अगर यहाँ से गिरता है तो जैसे मैंने बताया कि BTT अगर गिरता है यानी यहाँ डंप होती है तो टारगेट रखिए 50 से लेकर 100% डाउन का, मतलब ऐसा नहीं कि 0 होगी, ऐसा होगा कि 0.20 टच कर सकता है, 0.60 से लेकर 0.20 इतनी मूवमेंट रहेगी। तो इन मूवमेंट का एवरेजिंग आप कर सकते हो तो बाय कीजिए, और टारगेट रखिए इसका लगभग 0.80 से लेकर 1.2 के अराउंड रख सकते हो। डेफिनेटली यहाँ तक जाएगी लेकिन टाइम लग सकता है। नेक्स्ट जो करेंसी है वो है वजीरेक्स। तो जब ये करेंसी 30 या 40 रुपीज़ के अराउंड थी एक वीक पहले, तो तब भी मैंने ये कहा था कि ये करेंसी लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हो, शॉर्ट टर्म डेफिनेटली आपको रिटर्न देगी करेंसी, लगभग 10 गुना ही दी उस प्राइस के हिसाब से। तो आप क्या करें, ये देखिए इससे पहले दिन का हम एनालिसिस करेंगे तो एक करेंसी लगभग 280 और 210 इन बिटवीन ट्रेड किया, मार्केट डाउन गया तो बाइंग प्राइस अगर हम कंपैरिजन करें तो क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है तो 250 से बाय कर सकते हो फर्स्ट, 140 का लोएस्ट बना सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से डाउन जाते तो 80 का, तो सबसे लोएस्ट रहेगा फर्स्ट आप में 140, और यहाँ से फिर से बाउंस बैक हो गया 250 का अराउंड, तो उसी प्राइस में आप बाय और सेल कर सकते हो। तो करंट प्राइस से अगर हम देखा जाए तो ये देखिए थोड़ी बहुत रिस्क है, क्योंकि ये देखिए पंपिंग चल रही है, अगर डंप होती है तो जैसे मैंने बताया कि देखिए अगर ये इतना 350 के ऊपर रहती है, अगर डंप होती है तो सीधा 50% और 30% डाउन जाएगी, 250 140 तक जा सकती है, तो थोड़ी बहुत रिस्क है। लॉन्ग टर्म का अगर सोच रहे हो तो रिस्क नहीं है, 250 to 80 आसानी से प्राइस वहाँ नीचे जाती है, और लोएस्ट भी जैसे आप देख सकते हो 186 का एक दिन का बना है, तो लगभग 140 तक ज़्यादा से ज़्यादा डाउन जा सकते हो। तो 240 से लेकर 140 के अराउंड आप बाइंग का एवरेजिंग कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म का टारगेट रखे 500 के ऊपर ही रख सकते हो, डेफिनेटली करेंसी वहाँ तक जाएगी। नेक्स्ट जो करेंसी है वो है रिपल यानी कि XRP, 90 रुपीज़ का हाई बना कर नीचे आई, तो XRP की भी मैंने यही कहा है कि 60 डाउन से ही बाई कीजिए। कब बाइंग करना चाहिए देखिए वॉल्यूम के ऊपर डिसाइड होता है, वॉल्यूम थोड़ी डिक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर रहे हैं ट्रेडर, तो आप गलत टाइम में आप पोजीशन ले रहे हो। तो 60 रुपीज़ एक से अच्छी प्राइस से शुरुआत कर सकते हो, 35 का टारगेट रख सकते हैं, इन बिटवीन प्राइस में एवरेजिंग कीजिए, यानी कि कम रिस्क होगी। जितना स्मॉल क्वांटिटी आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में लोगे उतना अच्छा होगा, ज़्यादा, और जितना ज़्यादा करेंसी लोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। तो एक करेंसी में ज़्यादा पैसा मत लीजिए, लगाइए अगर नहीं हो तो। सेलिंग का टारगेट रखिए 90 रुपीज़ से लेकर 80 रुपीज़ का फर्स्ट आपका, उसके बाद 60 के अराउंड जो हमने बाइंग प्राइस रही वहाँ के अराउंड आप सेलिंग का रख सकते हो। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन ये करेंसी अगर 30% डाउन जाते हो तो 60 उसका ऑल टाइम आपको हाई लगने लगेगा, तो डेफिनेटली आप वेट कीजिए, 1 या 2 दिन तक वेट करने के लिए मैं कहता हूँ, तो वेट कीजिए क्योंकि थोड़ी बहुत डंप हो रही है, तो ये देखिए स्टेबल होने दीजिए, 1 या 2 दिन में अगर ये स्टेबल होती है तब हम अपना नया टारगेट इसमें बता सकते हो, तो रिस्क है। अब हम USDT में देखते हैं, तो विंग से शुरुआत करते हैं। एक करेंसी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है कि थोड़ी बहुत रिस्क हो रही है, तो लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हो। तो लॉन्ग टर्म के लिए कितना, थोड़ा डाउन जाके ऊपर आई, मैं रुपीज़ में आपको प्राइस बताता हूँ। तो रुपीज़ में देखिए 0.10 से लेकर 0.02 लोएस्ट प्राइस है, यहाँ तक कम बार जा सकती है, यानी रेयर है। तो ये 0.10 कॉमन चीज़ है, यहाँ तक अगर ये गिरती है तो 0.10 आसानी से जा सकती है, यानी लगभग अगर बात करें तो 40% से लेकर 30% ये आसानी से और गिरेगी। इस प्राइस में अगर बाय करते हो तो सेलिंग का टारगेट है देखिए, अगर लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो तो हमेशा 10 गुना ही भी रख सकते हो, इसमें कोई बात नहीं है। तो लेकिन उतने दिन आपको होल्ड करना चाहिए, मैक्सिमम 1 साल तक होल्ड करिए, डेफिनेटली आपको 10 गुना मैक्सिमम से लेकर कम से कम 5 गुना रिटर्न ये करेंसी दे सकती है। लेकिन 0.10 से शुरुआत कीजिए, एक दिन अभी भी वेट कर सकते हो,
वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड है और कितनी स्टेबल करेंसी होगी। अगर ये करेंसी थोड़ी बहुत डंप होती है तो जैसे मैंने बताया 0.10 से लेकर 0.8 और 0.7 तक ये जा सकती है, तो उसी करेक्ट प्राइस में आप बाइंग कीजिए, ज़्यादा दिन होल्डिंग करने की ज़रूरत भी नहीं आपको नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट जो करेंसी ट्रॉन, ये देखिए ट्रॉन बीटीटी से प्रोपोर्शनल है, बीटीटी बढ़ती है तो ट्रॉन बढ़ती है, तो अगर आप बीटीटी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं, और ट्रॉन ले रहे हो तो बीटीटी नहीं। अब हम बात करेंगे बीटीजी यानी बिटकॉइन गोल्ड की। ये देखिए ये भी करेंसी देखिए पंप हुई और डंप हुई, लेकिन इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है? इसकी ओरिजिनल प्राइस है 40 के अराउंड है और 35 के अराउंड है। करंट प्राइस के हिसाब से आप 50 से शुरुआत कर सकते हो, लेकिन आप वेट कीजिए। वॉल्यूम बढ़ गए है लेकिन कल के मुकाबले अब कम हो रहा है, तो डंप अगर हो रही है करेंसी तो डेफिनेटली एक दिन के एंड तक 60 से लेकर 50 तक जा सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ और इसी प्राइस में ये कांस्टेंट रहेगी तो आप इससे नया बाइंग शुरुआत कर सकते हो, डेफिनेटली रिटर्न देगी। लेकिन अगर ये डाउन जा रहे हो तो जैसे मैंने बताया ये पोजीशन में जा सकती है, क्योंकि ये ओरिजिनल प्राइस है। यहाँ तक डाउन जाती है तो डेफिनेटली यहाँ 40 के अराउंड जा सकती है, तो एक दिन का टाइम इसमें भी ले सकता है। एडीए की बात करें तो एडीए 80 रुपीज़ का टारगेट रख सकते हैं, 80 और 75 के अराउंड बाई कीजिए। 75 से लेकर 85 तक आप बाई कर सकते हो, लेकिन कम क्वांटिटी बाई कीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ। और 85 से लेकर 95 के अराउंड आप सेल कर सकते हो, डेफिनेटली आप मुनाफा कमाओगे, वो भी एक या 2 दिन मैक्सिमम में, देखिए 3 या 4 दिन लग सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट आप इसमें रिटर्न कमा सकते हो, इसमें रिस्क नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है CHR की बात करें तो देखिए जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि रुपीज़ में मैं आपको बताता हूँ, 20 से लेकर 24 के अराउंड बाई कर सकते हो, 25 के अराउंड भी बाई कर सकते हो। 23 का लोएस्ट बाई, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो स्टॉप किया था। तो देखिए 20 से लेकर 25 के अराउंड आप बाई कीजिए, इन बिटवीन बाई कीजिए, और 25 से लेकर 30 का कॉमन टारगेट है, ये यहाँ तक जा सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैटिक और इथेरियम की बात करती हूँ। मैटिक जैसे मैंने बताया कि 25 से ऊपर क्लोजिंग देती है तो 25 से लेकर 30 का आप टारगेट रख सकते हो, डेफिनेटली वहाँ तक जाएगी। 28 और 30 के अराउंड सेलिंग कर सकते हो, डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन 30 रुपीज़ के अराउंड आप बाई करते हो तो रिस्क है और आपको ज़्यादा दिन होल्डिंग में लग सकता है टाइम। इथेरियम जाते जाते मैं आपको इथेरियम की बात करता हूँ, क्योंकि इथेरियम भी एक ऐसी करेंसी है जो बिटकॉइन की तरह डेली आपको प्रॉफिट दे सकती है। अब काफ़ी दिनों से इसमें मूवमेंट हो रही है तो मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन ये देखिए आप देख सकते हो ये अपना हाई बनाकर डाउन जा रही है, तो थोड़ी बहुत रिस्क है। मतलब ये है कि 150 का अराउंड इथेरियम जा सकता है, इसी वजह से मैं आपको नहीं बता रहा था। अगर ये वहाँ तक जाती है तो वेट कीजिए, एक अपना नए लो बनाएगी 140, अगर वहाँ तक स्टेबल होती है तो मैं आपको बताता हूँ कि शॉर्ट टर्म और डेली के लिए कितना लेना चाहिए। लेकिन अब करंट कंडीशन में देखा जाए तो 150 का अराउंड बाई कीजिए, कोई रिस्क नहीं। टारगेट रखिए 140 के अराउंड, 120 सबसे लोएस्ट और इसका सब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ तक तो नहीं जाएगी मार्केट। अगर ज़्यादा गिरता है तो वहाँ तक जाएगी। 150 यहाँ से अगर सेलिंग हो रही है तो डेफिनेटली 150 के अराउंड जाएगी, और 140 कॉमन है तो इन बिटवीन आप बाय कर सकते हो। सेलिंग का टारगेट 10% से लेकर 15% आप सेल कर सकते हो। अगर आपने डेली के लिए हिसाब से आपने बाई किया है तो 5% का प्रॉफिट बुक कर सकते हो, अगर एक मूवमेंट कैप्चर करते हो तो। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हो, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।